आइए अब चैप्टर 4 में एग्जाम्पल 13 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट चेक करना है कि इसके रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अगर इसके रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हमें इसका रूट क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के यूज से फाइंड करना है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है वो है x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, जहां a x² का कोएफिशिएंट होता है, b x का कोएफिशिएंट होता है और c कांस्टेंट होता है। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। हम जानते हैं कि a x² का कोएफिशिएंट होता है, इसलिए a इज इक्वल टू 1। x² का कोएफिशिएंट 1 है। b इज इक्वल टू bx का कोएफिशिएंट होता है और यहाँ x का कोएफिशिएंट 4 है और c कांस्टेंट होता है, तो c इज इक्वल टू 5। वी नो दैट फॉर एनी रियल रूट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल रूट फाइंड करने के लिए जो कंडीशन होती है वो है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए, यानी 0 से बड़ी होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 0 से लेस है तो फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं होगा। हमें अपने इस क्वेश्चन में चेक करना है कि इस इक्वेशन के रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। b² माइनस 4ac में a b c की वैल्यू पुट करने पे b² माइनस 4ac इज इक्वल टू b की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 है और c 5 है, तो 4 इंटू 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 1 20 इज इक्वल टू माइनस 4। हेंस b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। b² माइनस 4ac की जो वैल्यू आई है वो है माइनस 4, जो कि 0 से लेस है, तो b² माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। Therefore, this quadratic equation has no any real roots। इसलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं होगा।